हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस बैंक का चौथा वीडियो को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस जो बार बार पूछा गया है आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस सोशल साइंस के क्वेश्चंस बैंक में भी हम लोग 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण है, 15/2020 फिर 21 में पूछा हुआ है। यानी कि ये प्रश्न 100% इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कृषि क्षेत्र को, या फिर विज्ञान क्षेत्र, या फिर शिक्षा क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना सेवा क्षेत्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। देखिएगा क्या कराए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कर्नाटक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मध्य प्रदेश। ये प्रश्न देखिएगा कितना बार पूछा हुआ, 2013 के फर्स्ट सीटिंग और 16 उसके बाद 18 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि कौन कौन बीमारू राज्य है। देखिएगा यहाँ पे बी आई से होता है आपका बिहार, ठीक है। तो बिहार एक प्रकार का बीमारू राज्य है। उसके बाद एम ए से होता है आपका मध्य प्रदेश, ये भी एक प्रकार का बीमारू राज्य है। और आपका आर से होता है राजस्थान, और आपका यू से होता है उड़ीसा। यानी कि ये 4 होता है बीमारू राज्य। लेकिन ये कर्नाटक जो होता है ना बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ऑप्शन ए में आपका जो सैन्य सेवा, या फिर वित्त सेवा, और ऑप्शन सी में आपका जो मॉल सेवा, या फिर रेल सेवा। यानी कि आप लोगों को बताना है कि कौन सी सेवा जो है ना प्राइवेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका जो मॉल सेवा, मॉल सेवा क्या होता है, ये निजी होता है यानी कि गैर सरकारी होता है। ये प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। यानी कि ये प्रश्न इस बार आने की काफी उम्मीद है। इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। और ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बिहार संपन्न है। ऑप्शन ए में आपका उद्योग या फिर पशुपालन, और ऑप्शन सी में आपका खनिज का या फिर कृषि का। तो दोस्तों बिहार जो है ना कृषि संपन्न है। यानी कि हम लोग बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो कोयला, या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी में आपका जो विद्युत, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है ना कोयला है, पेट्रोलियम है, और ये विद्युत है। यानी कि ये सभी जो है ना ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2011 के और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो है ना कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1934 में या फिर 1935 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1948 में या फिर 1951 में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो दोस्तों भारत में जो है ना 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा 8 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है, 2011 2016 फिर 18 फिर सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग, और आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ये प्रश्न 100% ये प्रश्न आएगा आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1966 में या फिर 1980 में या फिर 1969 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1975 में। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1969 ईस्वी में किया गया। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 100% इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी जिसे हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए में आपको दो मुंबई को या फिर दिल्ली को, और ऑप्शन सी में आपका दो पटना को या फिर बंगलोर को। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई शहर को कहा गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है 2015 के एग्जाम में, उसके बाद 18 के एग्जाम में, उसके 20 फिर 21 फिर इस बार आएगा पक्का। ये प्रश्न लगातार पूछा हुआ है, यानी कि इस बार 100% ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाकलापों का संचालन होता है। ऑप्शन ए में आपका सहकारी बैंक द्वारा या फिर वाणिज्य बैंक द्वारा या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाकलापों का जो संचालन होता है ना वाणिज्यिक बैंक के द्वारा होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका जो कृषि महाजन या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर भूमि विकास बैंक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना भूमि विकास बैंक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि ये प्रश्न लगातार पूछता हुआ जा रहा है, इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 10 बार से भी ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका तो सुनामी या फिर बाढ़, और ऑप्शन सी में आपका दिया आतंकवाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूकंप। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऐसे में तो सुनामी होगा, बाढ़ होगा, और ये भूकंप जो होगा ना प्राकृतिक आपदा, यानी कि ये तीनों जो है ना प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है। लेकिन ये आतंकवाद जो होता है ये मानव जनित आपदा होता है, ना कि प्राकृतिक आपदा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर इस बार आएगा। 100% ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ये प्रश्न जो है ना 2016 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए में आपका जो सांप्रदायिक दंगे या फिर आतंकवाद, और ऑप्शन सी में आपका जो महामारी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगे हो गया, आतंकवाद हो गया, और ये महामारी, ये तीनों जो होगा ना क्या हो जाएगा मानव जनित आपदा होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिएगा ये प्रश्न 2015 के एग्जाम, 2018 के और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना क्या है। ऑप्शन ए में आपका तो समुद्र में भूकंप का आना, या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर द्वीपीय पर भूकंप का आना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है ना समुद्र में भूकंप का आना। यहाँ
पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भू संकलन है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा या फिर मानव आपदा या फिर सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भू संकलन जो होगा ना प्राकृतिक आपदा होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये प्रश्न 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आतंकवाद, जो कि मानव जनित आपदा है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ रेल दुर्घटना, जो कि मानव जनित आपदा है। और ऑप्शन डी में आपका दिया सांप्रदायिक दंगा, ये भी तीनों जो है ना मानव जनित आपदा है। लेकिन ये सुनामी प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया 542 या फिर 544 या फिर 543, और ऑप्शन डी में आपका दिया 545। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या है ना 543, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका राज्य को या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों को, और ऑप्शन सी में आपका केंद्र को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया 71वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन, और ऑप्शन सी में आपका दिया 59वां संशोधन, और ऑप्शन डी में आपका दिया 64वां संशोधन। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो 73वां संशोधन है ना, ये 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि निम्न में कौन, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत या फिर पंचायत समिति, और ऑप्शन डी में आपका दिया नगर पालिका। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये पंचायत समिति होता है ना, पंचायत समिति पंचायत राज्य का राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखना है, क्या कराए कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ये प्रश्न 2021, 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान या फिर बिहार, और ऑप्शन सी में आपका दिया उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम जो है ना राजस्थान राज्य में लागू किया गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि बिहार राज्य है। ऑप्शन ए में आपका उद्योग प्रधान या फिर पशुपालन प्रधान, और ऑप्शन सी में आपका खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान। तो दोस्तों बिहार जो है ना ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि बिहार में कितने जिले हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन बहुत सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको 32 या फिर 34 या फिर 36 या फिर 38। तो दोस्तों बिहार में जो है ना 38 जिले हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार भी आया हुआ है, और इस आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
24 नंबर प्रश्न को क्या कराए, देखिएगा क्या कराए कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी जो है ना 2021 के सेकंड सिटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका पटना या फिर नवाड़ा या फिर मुंगेर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नालंदा। दोस्तों ककोलन जलप्रपात बिहार के जो है ना नवादा जिले में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। देखिएगा क्या कर रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए में आपका जो नेपाल या फिर भूटान, और ऑप्शन सी में आपका जो बांग्लादेश या फिर चीन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो नेपाल देश है ना ये बिहार से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से शुरू हुई है। ऑप्शन ए में आपका पुनपुन या फिर कोसी, और ऑप्शन सी में आपका सोन या फिर गंडक। तो दोस्तों बिहार की जो है ना आप लोगों को बता देते हैं बिहार की सोन नदी जो है ना ये उत्पत्ति अमरकंटक से शुरू हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है, और ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना या फिर गया, और ऑप्शन सी में आपका भागलपुर या फिर दरभंगा। तो दोस्तों बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना पटना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना लगातार पूछता हुआ जा रहा है 2020 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है ना 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी चांस है। ऑप्शन ए में आपको राजगीर या फिर बोध गया, और ऑप्शन सी में आपको वैशाली या फिर सारनाथ। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना बोध गया से हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन बैंक का देखिएगा लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या कराए कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी, और ऑप्शन सी में आपका जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों बिहार में प्राय जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना काफी उपजाऊ मिट्टी होता है, काफी इसमें उपज होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक को सोल्व किए, और इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा पूछा गया है। इसलिए ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो इस प्रश्न को नोट करके याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए आ गया है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 2004 में या फिर 2005 में या फिर 2006 में या फिर 2007 में। तो दोस्तों सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है ना कब बना वही आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताना। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।